तो सामाजिक विषय कक्षा 7 आपकी परीक्षाएं आ गई हैं। तो रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न है और इसमें हमने करीब 20, 22, 25 रिक्त स्थान भरे हैं और संभवतः इन्हीं इम्पॉर्टेंट रिक्त स्थान हैं, तो इन्हें आप पढ़कर जाएं और इनमें से मिलने के चांस हैं परीक्षा पेपर में, इसलिए इन्हें आप पढ़ लें, ठीक से पढ़ें, याद करें और इम्पॉर्टेंट जो है वो रिक्त स्थान भरे गए हैं। तो इसमें देखें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमने ये हाइलाइटर कर दिया है, ये रिक्त स्थान है, इसे आपको भरना है। जैसे पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, भूपर्पटी या क्रस्ट। ये आपको विकल्प में भरना होगा, ठीक है, अगर ये प्रश्न आता है तो। ऐसे ही अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो ये विकल्प में भरा जाएगा, ये खाली जगह होगी तो यहां पर भरा जाएगा राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है, तो ये 18 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। अगला प्रश्न आता है, ज्वालामुखी छिद्र को क्या कहते हैं, तो विवर कहते हैं, ज्वालामुखी छिद्र को विवर कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, वायु दाब बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है, तो बैरोमीटर इसमें भरा जाएगा रिक्त स्थान में। अगला है, लोकसभा की बैठक की कार्रवाई कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये याद कर लें, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, शीतकाल में साइबेरिया के पक्षी भारत में प्रवास करते हैं, तो अपने जाड़ों में देखा होगा यहाँ पे गर्मी होती है और वहाँ बहुत ठंड होती है, यहाँ भी सर्दी होती है, लेकिन वहाँ बर्फ जम जाती है। तो शीतकाल के समय वहाँ के जो है पक्षी जो हैं कहाँ आ जाते हैं, साइबेरिया के पक्षी भारत में आ जाते हैं। आपको अलग अलग विभिन्न कलर के दिखाई देंगे जंगलों में, आपके घर वालों ने देखे होंगे, हो सकता है आपने भी देखे हों, और वो भारत के अंदर आ जाते हैं कुछ समय के लिए, और फिर इसके बाद जब यहाँ से ठंड समाप्त होने लगती है फरवरी की तरफ, जनवरी की तरफ, वो यहाँ से पलायन कर जाते हैं और अपने स्थान पर चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, टैगा प्रदेश में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, किस तरह के वन पाए जाते हैं, शंकुधारी, शंकु की तरह आकार होता है, ऊपर नुकीला, जिससे कि बर्फ पड़े तो नीचे, और इसकी ऊंचाई भी कम होती है वृक्षों की। अगला है, बोरियल वन केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, इसमें उत्तरी गोलार्ध भरा जाएगा, बोरियल वन उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, फिनलैंड के टुंड्रा निवासियों को सामी कहते हैं, फिनलैंड के टुंड्रा निवासियों को सामी कहा जाता है। ये जो प्रश्न मैं आपके लिए रिक्त स्थान भरवा रहा हूं, ये आप जरूर इसमें जो है अभ्यास कर लें, 2-3 बार अभ्यास करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। बार बार इसे देखें और याद हो जाएंगे। अभी 2 दिन है भी, तो जितनी भी वीडियो भेजी जाएं इन्हें आप पढ़ते रहें, क्योंकि 15-20 दिन खूब घूम लिया आराम से। मैं देखता था कोई बच्चा बाजार में मिल रहा है, कोई नानी घर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो अब पढ़ाई का समय आ गया, छुट्टियां पूरी हो गई हैं, इसलिए आप पेपरों के लिए जरूर पढ़ लें, क्योंकि छुट्टी का समय दोबारा आएगा तो आप उसमें छुट्टियों में थोड़ा घूम लें, लेकिन अब पेपरों का समय, अब कोई जो लापरवाही ना करें। अगला प्रश्न है, भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू है, ये भरा जाएगा इसमें। अगला है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। ये चुनाव, पूरे भारत में चुनाव संबंधी कार्य चुनाव आयोग ही देखता है, किस तरह से कहाँ चुनाव कराए जाएं, कब कराए जाएं, जहाँ का कार्यकाल पूरा होता है या उपचुनाव होता है, उस तरह चुनाव संबंधी सारी व्यवस्थाओं को देखने का काम करते हैं कौन, चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न है इसमें, पृथ्वी की निचली परत को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी की निचली परत को क्रोड कहते हैं, पृथ्वी की निचली परत को क्रोड कहते हैं। तापमान थर्मामीटर या तापमापी द्वारा मापा जाता है। कभी बुखार आ जाता है तो बुखार आपने देखा होगा, वो आपके मुंह में या बगल में थर्मामीटर लगाया जाता है, तो वो क्या है, शरीर का ताप मापने का काम करता है। डॉक्टर लगाते हैं तो आपके शरीर का ताप मापते हैं कि आपको बुखार है, ताप है तो बुखार है, तो इस यंत्र का नाम है थर्मामीटर।
और आपको थर्मामीटर ध्यान ना रहे तो आप तापमापी लिख दें, जो चीज लिख दें वो सही है, ताप मापने वाला तापमापी। अगला प्रश्न है इसका, मेंटल की ऊपरी परत को कहते हैं, तो ये होगा कोडिंग। कोडिंग कहते हैं। अगला है, मैग्मा जब धरातल पर फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? लावा। धरातल पर मैग्मा फैल जाता है तो वो लावा कहलाता है। ये किसका रंग लाल होता है बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा तप्त होता है, इसकी ऊष्मा बहुत होती है इसमें। अगला प्रश्न है, पवन द्वारा निर्मित आकृति को वालुका स्तूप कहते हैं। पवन, हवाएं, तेज आंधियों द्वारा और हवाओं के द्वारा जो ढेल इकट्ठे टीले जैसे हो जाते हैं उनको वालुका स्तूप कहते हैं। ये कई तरह की रचनाएं बना लेते हैं। और ये प्रश्न आपके हो गए। ये प्रश्न परीक्षा के लिए आप तैयार कर लें, परीक्षा में ये सारे प्रश्न आपके आ सकते हैं, इन्हीं में से देखेंगे। और करीब 4 या 5 प्रश्न आपके रिक्त स्थान भरने के लिए आएंगे, तो आप 4 या 5 रिक्त स्थानों के लिए ये सारे प्रश्न पढ़ के जाएंगे, तो इसमें आपको 3-4 रिक्त स्थान जरूर मिल जाएंगे और आपका पेपर ठीक हो जाएगा। इसलिए आप इसे तैयार कर लें। और जिन छात्रों के पास नहीं जानकारी है तो उसके लिए आप आपके संपर्क में हो तो उन्हें वीडियो शेयर कर दें, जिससे कि वो भी पढ़ते रहें। बहुत से छात्र ऐसे जानकारी नहीं है और ग्रुप पे हम इसे शेयर करते हैं, आप ग्रुप से वीडियो को देख लिया करें और इसे पढ़ते रहें, जिससे कि आपका पेपर अच्छा हो। और 13 तारीख को आपका पेपर है, तो पेपर की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लें।